संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक आत्मा की नश्वरता अनश्वरता के बारे में कहते श्री कृष्ण भगवान। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक नए चले सोचती मारूत है। अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। इन 4 दाग से हमारा शरीर खत्म होता है, ये आत्मा को खत्म नहीं कर सकते। हे अर्जुन, ये आत्मा कर्मानुसार नए तनों को धारण करती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। शर्त है कर्मानुसार। कर्म बहुत करती है, ये भोगती कम है। 3 प्रकार के कर्म तो हर रोज कर रही है ये। मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूल हाथों से कर्म। और 2 कर्मों को तो मानता ही नहीं है मनुष्य। मानसिक कर्म क्या है? ये ईर्ष्या, द्वेष भीतर है वो। वचनिक गाली गलौच, ताना कसी, निंदा करना, विश्वासघात करना, धोखाधड़ी करना। वचन बोलता है ये, झूठ बोलना, क्या है सारे? ये वचनिक कर्म है, सारे पाप कर्म है ये। इनका ही फल मिलता है इसको। फिर है हाथों से कर्म, स्थूल, पूरा दिखता सबको। चोरी करता है, डकैती डालता है, कत्ल तक कर देता है ये। मिलावट करता है, कब्जे करता दूसरे की जमीनों पे, दूसरे के मकानों पे कब्जे कर लेता है। सब कुछ करता है हाथों से।
इसका फल, और वो दोनों पहले वाले तीनों कर्मों का फल मिलता है इसको। कितने कमाता है, हर रोज गठरी बांधता है अपने कर्मों की। अब हर रोज कहता है जी मैंने तो जी फलाने पड़ोसी दी आई हो, मैंने कोई पाप कर्म तो नहीं करा। ये वचनिक मानसिक ये कर्म भी तो है तेरे पास। शत्रु कर्म गिनता है, चोरी तो नहीं करी, डकैती तो नहीं करी मैंने, कहते ना जी नहीं करी। और वो पहले वाले जो कर्म लग रहा है वो भी तो कर्म है। पहाड़ बना लिया, पहाड़ कर्म पहाड़िया नहीं कटे, काटी सके कोई संत, ज्ञान छेनी से काटी ऐसे दुर्गा मंत्र। दरिया साहिब अमरलोक के संत हुए हैं, बिहार में आए हैं, वो कहते कर्म पहाड़ बना लिया आत्मा ने, नहीं कटता ये, कोई संत काटेगा उस कर्म को, कोई विरला। कैसे कटेगा? सूरत शब्द योग के अभ्यास से कटेगा। क्या रखा साहिब ने, कहे कबीर धर्मदास से नी अक्षर है सार, सूरत शब्द अभ्यास कर। अभ्यास बोल रहे हैं, अभ्यास कर, आवागमन निवार। यहां कटते कर्म, काटने पड़ेंगे कर्म, और आवागमन छूट के अमरलोक सत्यलोक चली जाएगी आत्मा। भवसागर में भटकत भटकत मानो स्तनीय पाई, खोवे व्यर्था भक्ति बिनु प्रभु की, दृक ऐसी चतुराई। पावे तन शुकर कुकर का भोगेगा दुख भाई। कहीं कबीर चेत अजहू नहीं फिर 84 जाई। अलग श्रीवाणी आ रही साहिब की। भवसागर भटकते भटकते ये मनुष्य तन मिला है। बता दिया ना, भटकी आत्मा 84 में गई है पहले, अब मनुष्य तन पायो, अब मिला मनुष्य का तन। खोए व्यर्था भक्ति बिन प्रभु की, धरक धिक्कार है मनुष्य तेरे ऊपर। भक्ति करने के लिए केवल तन मिला था मनुष्य को, और भक्ति नहीं करके ये जगत के कर्मों में फंस गई। 9 द्वारों में कर्म बनते हैं, कर्मों के फल मिलते हैं। 10वें द्वार पे भक्ति की शुरुआत होती है। 10वें द्वार से पहले भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। 10वां द्वार पत्थर में नहीं है, पहाड़ पे नहीं है, पेड़ में नहीं है, किसी जलधारा में नहीं है, जिंदा मनुष्य में है 10वां द्वार। 9 द्वारों में कर्म बनते हैं, और 10वें द्वार पे भक्ति की शुरुआत है, जहां से कर्म काटने की विधि मिलती है, वहां से कटने शुरू होते हैं। धिक्कार है हे मनुष्य, तू भक्ति नहीं करता। साहिब कह रहे हैं धिक्कार है तुझे। इतना ऊंचा तन पा करके नीचे कर्म कर रहा है पशु वाले। भक्तिहीन नर पशु समाना। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरित मानस में फरमाते हैं, जो भक्ति नहीं करते मनुष्य तन पाकर वो पशु की करनी कर रहे हैं। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। पर पशु थे जब ये करते तो थे कार्य। पशु भक्ति नहीं कर सकते, अधिकार छीन लिया गया है, अधिकार छीन लिया उनसे। कई जगह सुना है जी, एक तोता था जी, पैरट, वो कोई नाम लेके भी शेष है, वो जी स्वर्ग में चला गया। क्यों झूठ बोलते हो, भ्रमित करते हो लोगों को। अधिकार ही नहीं है भक्ति करने का उसको। 84 का जीव है वो,
84 जीव को भक्ति का अधिकार ही नहीं है, केवल मनुष्य तन को अधिकार है ये। और मनुष्य तन मिलते ही सारी शक्ति काल पुरुष की भक्ति करने से रोकेगी इसको। 5, 25 और 3 33 कोटि बैठे। ये 33 कोटि अंदर बैठे हैं जो भक्ति करने से रोकते हैं आत्मा को। मन माया की पूरी फौज है। संत बताते हैं कि भाई ये 33 कोटि तेरे विरुद्ध खड़े आत्मा। 5 तो विकार सिद्ध ही है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार, और 25 प्रकृति। 5 तत्वों की 5 प्रकृतियां हैं। 30 रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देव भी आत्मा को बंधन में डालते हैं। ये 33 कोटि हो गए। श्री गीता में कह रखा है श्री कृष्ण भगवान ने, अध्याय 14 श्लोक 5 में, हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण भी आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं, मुक्ति नहीं देते। ये बांधते हैं। और कहां बैठे हैं ये तीनों? हमारे अंदर बैठे हैं। प्रश्न किया था सेठ धर्मदास, धनी धर्मदास जी महाराज ने कबीर साहिब से, हे साहिब, अभी आपने बताया ये तीनों अंदर बैठे हैं, क्या ये बाहर भी हैं? बिल्कुल है। वचन कट जाएगा। पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे। हे धर्मदास, इनके तीनों के लोक ऊपर भी हैं। ब्रह्मापुरी है, विष्णुपुरी है, शिवपुरी है, और तीनों सूक्ष्म में हमारे घट में भी बैठे हैं। और काल भी घट में बैठा है जी। काल, हाँ जी, काल बैठा है भीतर। कौन है? मन। मन ही आए काल कराला, जीव न चाहे करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। आ गया। एक चोर दाखिल होता हमारे घर में, तिजोरी के पास जाता है और चोरी कर लेता है। 20 वर्ष में सेठ जी ने 20 लाख रुपए जोड़े जेवर तिजोरी में। 1 घंटे में ले गया वो तो उड़ाएगा सारे। हमारे भीतर 5 चोर बैठाए, एक चोर नहीं, 5 चोर। इतने बैठाने की जरूरत क्या थी? धन ज्यादा है। कैसे? हर रोज आ रहा है, श्वास है ये, हर रोज लेवेगी आत्मा, इनका रोज प्रयोग करेगी। कहीं भक्ति ना कर ले इनसे। चुराओ। 5 बैठा रखे, धन ज्यादा है। फिर चोर भीतरे बैठा है, उसे कैसे बचा जाए? युक्ति। गुरु लोग, संत लोग युक्ति देते आत्मा को, ये तरीका बचने का भाई। और बाहरी कोई उपाय नहीं है। हठ योग से कोई उपाय नहीं है। बोलो क्यों? हठ योग सारे कर्म बाहर के हैं, शरीर के हैं। आत्मा सूक्ष्म में अंदर बैठी है, फिर अंदर मन बैठा, सूक्ष्म में बैठा मन। तो फिर सूक्ष्म का इलाज सतुल से तो होता ही नहीं कभी। एक चींटी है छोटी सी, उसको बांधना है, मोटा रसा लियाओ, 1000 निकल जाएगी उसमें को, और नहीं बनती। उससे सूक्ष्म धागा चाहिएगा। क्या है वो? प्राण है हमारे अंदर, अति सूक्ष्म है प्राण। प्राण की क्रिया है।
मन को काम दिया जाएगा। कौन है मन? ये खाने वाला है। एक बार एक सेठ जी के पास भगत था और भूत आ गया भाई। सेठ जी को बोला, भाई सुन ले भाई, जो बोलेगा फटाफट काम कर दूंगा, अगर काम नहीं बताएगा मैं तुझे खा जाऊंगा। सेठ जी सियाना था, कहता कब आओगा? कहता परसों आऊंगा तेरे पास में। कहता ठीक, आ जाना, कोई बात नहीं। हो गया एक संत जी के पास, साधु जी के पास, जी एक भूत आओगा मेरे पास तो। और ऐसे से बोल गया वो कि जो बोलेगा बोलते ही काम करूंगा, अगर काम नहीं बताया फिर तुझे खाऊंगा। साधु जी बोले, भाई ऐसे कर दो, सारे काम करवा ले पहले, और सारे काम पूरे होने के बाद तो सीधा बोल दिए, एक पोल गाड़ दी मेरे आंगन में, पोल उसे पे गड़वाइए। फिर बोल दिए ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, जब तक अगला काम नहीं बताऊं इसे पे लगा रहो। वो आ गया भूत भाई, और आ गया तो सेठ जी बोले, भाई हाँ आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया मैं तो। 4 कोठी बना दे मेरी, फटाफट बना दी। इतनी गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए गैरेज में, कर दी। धन धान्य भरपूर, भीतर सारा माल भर दिया, सारा काम करवा लिया। अब कोई काम नहीं बचा। सेठ जी बोले, वैसे कर, ये पोल पड़ा ना मेरे आंगन में 100 फुट का, हाँ ये गाड़ दे। आंगन में गाड़ दिया। कहता वैसे कर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, जब तक अगला काम नहीं बताऊं इस काम पर लगे रहो। लग गया भाई। सेठ जी सियाना था, काम भी करवा गया और वो उससे बच भी गया। कौन है वो? प्राण का खंभा है ये हमारे भीतर। यह साधु जी ने जो बताया था, प्राण के खंभे में मन से कहा, हे मन चढ़ ऊपर नीचे उतर, चढ़ ऊपर नीचे उतर। ये है वो खंभा है प्राण का। और मन को काम दिया। खाली होगा तभी तो खाएगा मैं। ये भक्ति बता दी, मन को कर, मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, यही है जो हमें घुमा रहा है, नचा रहा हमें। ये मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तो राह भरमाए, हे हंसा तो अमरलोक का बड़ा काल बसाए। अमरलोक से आई थी आत्मा, अंश काल के बस में आ गया। नाम रख दिया है मन ही स्वरूपी देव निरंजन, यही काल है मन, यही है। तो ये राह फरमाए, तुझे भ्रमित करता है। एक बार एक कोठी बना लो, और गुरु जी ने जो साधना बताई है ना, फिर फुर्सत मिलेगी, फिर करूंगा 6 घंटे। अच्छा, कोठी बन गई। 6 महीने में काम में नहीं करया, ना साधना करी, भूलवा ले गया। फिर याद आई, घरवाली बोली एक लंबी गाड़ी 50 लाख की गैरेज में खड़ी कर दे। फिर कमाने लग गया, फिर देख लूंगा भक्ति को, तो फिर शादी कर दूं बच्चों की, फिर देख लूंगा। यानी 60 साल का हो गया भाई। अब वो सारी चीजें भूल गया, भक्ति कौन सी थी, क्या बताया था, भ्रमित करता रहा ये मन। फिर कर लिए, अभी कोई जल्दी नहीं है। देख तेरी घरवाली भी कह रही है, ना जी अभी कोई जल्दी नहीं है, बच्चों को पैदा किया है, पालन पोषण कर रहे हैं, हाँ इनकी पढ़ाई लिखाई भी करवा रहे हैं, हाँ आप भक्ति करते करते कभी साधु बन जाओ, आप भाग्य तो नहीं, मैं नहीं भागता यहां से। और उसका भय हो रहा है, यूं बैठा 2-2.5 घंटे समाधि में, और यूं गया यहां से। क्या करेगी वो? नहीं, फिर इकट्ठी करेंगे दोनों भक्ति। क्या ये भ्रमित कर रहा दोनों को मन, भ्रमित करते करते सारे श्वास खर्चवा दिए जगत में, और भक्ति करने से वंचित कर दिया।